बासित मुझे ये बताएँ कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री एक और है, वो बड़ा ही ख़बीस किस्म का मुल्क मैं उसको कहता हूँ। वो इसलिए कहता हूँ कि मेरे हलम के मुँह में कभी भी इस तरह के मैं अल्फ़ाज़ अदा नहीं करता। ख़बासत के साथ वो मुल्क भरा हुआ है और उसका नाम है इंडिया, भारत, जो अपने आप को जमहूरियत की एक अलंबरदार कहता है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इस टाइम हालात ख़राब हो रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उसके अंदर इंडिया का भी उतना ही हाथ है। पाकिस्तान की तरफ उसकी अब डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है? देखें, इंडिया का नाम आपने जो लिया है, हुँ, और पहले तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, क्योंकि ये एक शैतान इब्लीस की नस्ल कह सकते हैं आप इनको। इन्होंने हमारे कश्मीर पे बड़ा जुल्म किया है। मोदी की। मोदी की कह रहा हूँ। हिंदुत्व जो तहरीक है वो जो हाँ, ठीक है। जी, इन्होंने कश्मीर पे आए मुसलमानों पे तो इंडिया में जुल्म करते ही हैं ये। आज चेक करें, पूरे इंडिया के मुसलमान ईरान के साथ खड़े हैं, मोदी इसराइल के साथ खड़ा है। ये तो इसकी स्ट्रेटजी, ये इसकी जमहूरियत, ये पड़ी है रास्ते में, ये नीचे पड़ी है इसकी जमहूरियत। ठीक है कि इंडिया का सारा मुसलमान ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन मोदी उनका प्राइम मिनिस्टर अपने ही मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ खड़ा है। ठीक है, ये इसकी जमहूरियत है। दूसरा, ये एक बड़ा गंदी जहनियत का आदमी है, गटर आदमी है, जाहिल है ना, गवार। वो कैसे? पुरानी जहनियत का बाबा है ये कोई मतलब, ये तो मतलब कोई यंग पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी है। ये बाबा है, साइको बाबा है, इसको जो दिल करता है इसको एक मेंटालिटी तो वही मैं वो पहले आरएसएस बताई थी कि मेंटालिटी भी चाय नहीं है। बेचने वाली है ना, मेंटालिटी तो सर चाय देखें, बेचने वाली है। चाय बेचने वाले भी ईमानदार हो सकते हैं सर। चाय बेचना कोई गलत बात नहीं है, हक हलाल की कमाई है। ये जाहिल है, ये नहीं गवार है, ये वो चाय के अंदर भी मिलावट करता था ना। चाय ये दूध दूध पानी मिलाने वाला है। चलो ठीक है जी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, इसने कश्मीरियों पे जुल्म किया है। इंडिया ने आज तक 1.5 लाख कश्मीरी शहीद कर दिए। इंडिया ने 1.5 मिलियन कश्मीरियों को आज भी ड्रग दे रहे हैं, जिसमें आज इतनी बुरी सिचुएशन है ताकि आजादी की तहरीक खत्म हो सके। आज भी वहां बैठे हुए कश्मीरी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं लगा सकते, उठा लेते हैं। 11,000 वुमेन्स का रेप कर चुके हैं ये इंडिया की जो फोर्सेस हैं। ये असल टेररिस्ट तो ये फोर्सेस हैं, वर्दी में टेररिस्ट हैं ये। ठीक है, आम निहत्तों को मारते हैं ये। पाकिस्तान ने जो इनका भुरता बनाया था ना पिछले दिनों बनियान अल मरसूस में, जी इंशाअल्लाह ताला मैं तो अपनी बात आपको ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और देगा इंशाल्लाह। मुझे बड़ी वाइब आती है कि मैं इंडिया के लिए बहुत सख्त आदमी बनूंगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह कश्मीर के अंदर मैं इनके लिए एक बड़ा, वो हड्डी कौन सी होती है जो निगलने नहीं होती, वो बनूंगा। मेरे पास आइडिया सारे हैं, इनकी बेगैरती पे मैंने हर चीज तैयार की हुई है। ठीक है। लेकिन वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, इसको ऐसे जवाब नहीं दिया जा सकता। हाँ, मैं ये कहता हूं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला वो वक्त लाए जब कश्मीर के रेफरेंडम पे जाए। हमारी लड़ाई इंडिया से एक ही है, वो रेफरेंडम है कश्मीर का। हाँ। और तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है। यूनाइटेड नेशन पे इंतजार कर रहे हैं, जो कि अमेरिका की लौंडी है। ठीक है, कभी फैसला नहीं होना। यूनाइटेड नेशन अमेरिका की लौंडी है, जबकि इंडियन उनकी जो क्या है वो, समझ गए आप, वही है। तो ये अच्छा, मुझे ये बताएं बासित, इस वक्त आप देखें कि पहले बनियानुल मरसूस के अंदर भारत ने कितनी मार खाई है, बुरी तरह मार खाई है, और उसके बाद जाके हाथ जोड़ के माफिया मांगते रहे कि जनाब पाकिस्तान से हम लोगों को बचाएं। और पाकिस्तान पहले ही कहता है भाई कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। जब पाकिस्तान फिर उसका जवाब देता है तो फिर माफिया मांगने लगता है, फिर वो कहते हैं कंट्रोल। अब जो है अफगानिस्तान के अंदर जो शरारतें करवा रहा है, उसके पीछे बैक साइड में भी तो इंडिया ही है सर। जो इंडिया भी है, सपोर्ट कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं है, ये डरपोक हिंदू हैं। इंडिया को आप कुछ इतना ना बढ़ाएं कि इंडिया, अल्लाह की कसम इंडिया कुछ भी नहीं है। इनके पीछे अमेरिका और इसराइल। अच्छा, आप एक चीज पे फोकस ही नहीं करते, मुझे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। आपने भी नहीं किया। मैंने एक बात की कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई आई, ड्रोन इसराइली क्यों थे? इसराइल इंडिया में बैठा हुआ आके, इंडिया को आपसे कोई खतरा नहीं। अभी कश्मीर का मसला हल हो सकता है, यूनाइटेड नेशन क्यों हल नहीं कर रहा? वजह बताएं। इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। इसकी वजह सिर्फ ये क्या कि यहूदियों को आखिरत का पता है। हाँ। यहूदियों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का ये मसला हमने खत्म कर दिया, फिर तो इंडिया पाकिस्तान की कोई लड़ाई ही नहीं। फिर हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों तक कैसे? आपने तिम्बर के सोटे वाली भी तो एक बात की। तिम्बर का सोटा तो वो है हमारा एक हथियार है, नेशनल हथियार है हमारा। तिम्बर का सोटा तो दुआ करें वो भी चले। वो वक्त आएगा वो भी चलेगा इंशाल्लाह ताला। वो किधर चलेगा, किसके ऊपर? ज़ाहिर है इंडिया पे चलेगा सर। मोदी के ऊपर। मोदी के ऊपर नहीं, नीचे सर। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इस काबिल ये इस टाइप का बंदा है ना। बिल्कुल मोदी इस टाइप का। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप हकीकत पे भी तो आए ना। हकीकत ये है कि आपके पीछे इसराइल बैठा हुआ है, वो आपको तंग कर रहा है। इंडिया की कोई औकात नहीं है। इंडिया पता है क्या है? खैर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इंडिया ये है, नजर आ रहा है?
जूता नहीं, जूता महंगा है, ये धूल, पीछे धूल है ना, वो ये है, वो कुछ भी नहीं है। बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। हकीकत है, ये हकीकत है सर। नहीं, जूता दिखा रहे हैं जो आप मोदी को दिखा रहे हैं। सर मोदी को क्या, इंडिया को, मैंने तो कश्मीर में पीछे तो हमारे एहतजाज होते हैं, आपको पता है। अच्छा, वैसे मैंने तो ओपन खड़े करके जूता उसको वहाँ पूरे कश्मीरियों के सामने दिखाया। जूते की शक्ल भी वैसे थोड़ी सी ना मोदी के साथ रिजेम्बलेंस मिलती है। दोबारा दिखाएं जरा मोदी को। दिखा देते हैं जी, ये देखें। पर आप मोदी को भी तो ललका रहे ना। ये असल में मोदी नहीं है, हाँ। आप इसको मोदी ना कहें, मोदी, ये जूता महंगा है। अच्छा, इसकी धूल है वो बगैर। अच्छा, हाँ, तो आप थोड़ा इस चीज पे आप फोकस करें। अच्छा, ठीक है। अच्छा बासित, आप मुझे ये बताएं कि आप इस जो ये वॉर जोन एरियाज हैं, जो कंट्रीज हैं, इनका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? क्या ये कंट्रोल्ड होगी अभी आने वाले वक्त नहीं में, सर, या कंट्रोल तो ये क़यामत तक नहीं हो सकती। ठीक ये है। मुसलमान और कफार की जंग है, इसको आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। उसकी वजह ये है कि इसराइल कभी नहीं चाहता। हम्म। मैं जिसको कहता हूँ कि आप इसराइल को एक मुल्क कहते हैं, मैं उसको मुल्क नहीं कहता, वो अमेरिका की लौंडी है। हाँ बिल्कुल वो ऐसे ही। अमेरिका की लौंडी, जब अमेरिका कहता है, मैं फिर कह रहा हूँ, जब अमेरिका कहता है भौंको, वो भौंकती है। जब हम्म। अमेरिका कहता है चुप हो जाओ, वो चुप हो जाती है। हम्म। आपसे वो दोस्तियां लगा रहे हैं, ठीक है, और उधर वो उससे भुंकवा रहे हैं। अच्छा, अब अच्छा यार बासित, मुझे ये बताएं कि ये जो इसराइल है, इसके पास ऐसी कौन सी डिफेंस स्ट्रेटेजी है, कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि इधर से ब्लास्ट होते हैं, उधर तक लगते ही नहीं है। उनका जब ब्लास्ट होता है तो वो बड़ा डिजास्टर लगे हैं, अब ईरान के लगे हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के लगे भी हैं। ठीक है। और हाँ, उनके पास स्ट्रेटेजी अमेरिका है ना सर। अच्छा बासित, इस वक्त जो अफगानिस्तान है, वहां पे इतना ज्यादा असला अमेरिका छोड़ गया, क्योंकि अमेरिका खुद ही ये डिक्लेयर करता था कि जब हम लोगों ने वहां से क्विट किया और वहां पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा असला, एम्युनिशन, हथियार वगैरह छोड़ दिए हैं। अफगानियों को इस्तेमाल करने तो आते नहीं, इस वजह से हर जगह पे मार खाते फिर रहे हैं। हम लोगों ने, अब पाकिस्तान ने उनकी कई चेक पोस्टों के ऊपर कब्जा भी कर लिया है। आपको लगता है कि अफगानिस्तान अब इस काबिल रहा है कि वो मजीद जंग को प्रोलॉन्ग कर देखिए, सके? अफगानिस्तान एक हकीकत है, वो जंग नहीं कर सकता भाईजान। आप किस तो अमेरिका फिर ने, नहीं, क्यों आता है? आपने वो खारजी भी अमेरिका ने नहीं, तो अपने फिर लिए क्यों आता है? आगे बढ़ बढ़ के क्यों खेलता है? मैं बताता हूँ, हाँ जी। आप जो उनके खारजी जब लड़ते थे ना अमेरिका से, वो अमेरिका जान के लड़ाता था। दुनिया में इस खित्ते पे पहुंचने के लिए वो अमेरिका की, समझ लें ये सारे अमेरिका के लोग हैं। ये तो अमेरिका, आप कैसे सोच सकते हैं कि जब पाकिस्तान ने इनको 24 घंटों के अंदर इनकी इतनी पोस्टें तबाह कर दी, इतने बंदे इनके मार दिए, कि अमेरिका इनको इतने सालों से जी नहीं मार सका। ये अमेरिका ने एक प्लान बनाया हुआ था इनको इस खित्ते में एक ताकत दिखाने का, डराने का, कि हमारे, क्योंकि ये खारजी है ना, ये इनके ही लोग हैं, ठीक है। इन खारजियों को पहाड़ों में एक ताकत दी हुई थी कि अमेरिका लड़ रहा है, कुछ भी नहीं है। जब वो असला भी नेटो के थ्रू भेजता था ना, तो असला भी कोई इनके पास इतना ठीक ठाक नहीं है। अच्छा। अगर हकीकत पे बात करें, सच में बोल जाऊंगा, असला ज्यादा पाकिस्तान के ही पास है इनका, ठीक है। अच्छा। उस रास्ते से है, ज्यादा मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान के पास ही था। तो इनके पास क्या है, ये तो वो जहाज जब अमेरिका छोड़ के गया तो जहाज के पीछे लटक गए थे सारे, आपको याद? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनको खिलौना मिल गया था। तो ये बेचारे नहीं लड़ सकते पाकिस्तान से, ये खारजी, इनको मारना भी जरूरी है। अभी पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि दुनिया अपनी, देखिए असल जंगों में ईरान, इसराइल, जो हमारी इस्लाम की भी जंगें, उनमें लगी हुई है। हमें इन खारजियों से लड़ाया हुआ है। इन खारजियों को सफा हस्ती से उनको मिटाना पड़ेगा। पाकिस्तान को फुल इनको मिटाना पड़ेगा अगर वाकई दुनिया में स्टैंड करना है। वरना हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, इसी तरह दिखाते रहेंगे कि यार हम इधर बिजी हैं, तो दुनिया पीछे से वो कर रही है।